छत्तीसगढ़ से है। गिरफ्तारी से गुरेज क्यों, ये सवाल है क्योंकि झारखंड की जमशेदपुर पुलिस पिछले 3 दिनों से घूम रही है छत्तीसगढ़ में और बाकायदा ब्रह्मानंद नेताम जो कि उम्मीदवार हैं जिन पर दुष्कर्म के और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है, लेकिन वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं कि गिरफ्तार कर लीजिए। दूसरी तरफ जमशेदपुर पुलिस फिर क्या ढूंढ रही है, वो आती है और वो उन्हें नहीं मिलते, यानी ब्रह्मानंद नेताम उन्हें नहीं मिलते हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है, जबकि ब्रह्मानंद नेताम और बीजेपी ने खुली चुनौती दी है कि उन्हें गिरफ्तार कर ले। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने पुलिस को खुली चुनौती दी कि वो उसे गिरफ्तार कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड पुलिस जानती है कि मामला क्या है, इसलिए वो गिरफ्तारी नहीं कर रही। आपको बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर के टेल्को थाने में नेताम के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। झारखंड पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने आई तो है, लेकिन कई दिनों से डेरा डाली इस पुलिस ने अब तक नेताम को गिरफ्तार नहीं किया। अलबत्ता रोज तलाश करने जरूर निकलती है, जबकि नेताम खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, कैमरे के सामने दिखाई देते हैं। INS 24/7 भी दिखाता है बाकायदा कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ वोट की अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हरिभूमि INS 24/7 संवाददाता ने जब ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या वाकई में नेताम फरार है, तो पता चला कि वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करने की। उन तक पहुंचने में संवाददाता को मात्र 2 घंटे से भी कम का वक्त लगा, क्योंकि वो अपने चुनाव प्रचार क्षेत्र में थे। वे गाँव-गाँव प्रचार कर रहे हैं, उनका दौरा कार्यक्रम भी रोज जारी हो रहा है। ऐसे में पुलिस के कार्रवाई न करने के पीछे राजनीतिक मजबूरी दिखती है। दूसरी तरफ ब्रह्मानंद नेताम का कहना है कि उन्हें अपने पर लगे आरोप की जानकारी PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई है। वे पहले ही कह चुके हैं कि आरोप झूठा है। बीजेपी के आला नेताओं ने भी यही बात दोहराई है और इसे कांग्रेस सरकार की साजिश कहा है। वहीं कांग्रेस चुनाव में नेताम पर आरोप को मुख्य मुद्दा बना रही है। और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अरुण साव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो खुली चुनौती दे रहे हैं ब्रह्मानंद नेताम जी पुलिस को कि उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, दूसरी तरफ जो है पुलिस ढूंढ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो मामला है पूरा षड्यंत्र का मामला है और 4 साल तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब ब्रह्मानंद नेताम जी जी अरुण जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, तो डिस्कनेक्ट हुआ है शायद फोन। एक बार फिर से बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने पुलिस को खुली चुनौती दी है कि वो उसे गिरफ्तार कर ले। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड पुलिस जानती है कि मामला क्या है, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं कर रही। आपको बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर के टेल्को थाने में नेताम के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। झारखंड पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई है। कई दिनों से डेरा डाली पुलिस अब तक नेताम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अलबत्ता रोज तलाश करने की बात कहती है, जबकि नेताम खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। हरिभूमि INS 24/7 संवाददाता ने जब ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या वाकई नेताम फरार हैं, तो पता चला कि वो खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। उन तक पहुंचने में संवाददाता को 2 घंटे भी नहीं लगे। वे गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं और उनका दौरा कार्यक्रम भी जारी हो रहा है। ऐसे में पुलिस के कार्रवाई न करने के पीछे राजनीतिक मजबूरी दिखती है। दूसरी तरफ ब्रह्मानंद नेताम का कहना है कि उन्हें अपने पर लगे आरोप की जानकारी PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई है। वे पहले ही कह चुके हैं कि ये आरोप पूरी तरह से झूठा है। बीजेपी के आला नेताओं ने भी यही बात दोहराई थी और इसे कांग्रेस सरकार की साजिश कहा है। वहीं कांग्रेस चुनाव में नेताम पर आरोप को मुख्य मुद्दा बना रही है।
तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने पुलिस को खुली चुनौती दी है, पकड़ लीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन झारखंड की जमशेदपुर पुलिस जो कि उन्हें गिरफ्तार करने आई है, जहां टेल्को थाने में उनके खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है, वो गिरफ्तार नहीं कर रही। उन्हें ब्रह्मानंद नेताम मिलते ही नहीं। इधर दूसरी तरफ ब्रह्मानंद नेताम INS 24/7 संवाददाताओं को 2 घंटे के अंदर ही मिल गए और वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं खुलेआम। बीजेपी कह रही है कि ये सब कांग्रेस का षड्यंत्र है दरअसल, और कांग्रेस जो है वो उसके पास अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, इसलिए सिर्फ आरोप की राजनीति कर रही है और यही एकमात्र मुद्दा है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस के पास। बीजेपी को पूरा यकीन है कि जनता एक बार फिर से भरोसा बीजेपी पर करेगी। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस डर रही है हार के डर से, इसलिए ये मामला 3 साल के बाद याद आया कांग्रेस को। और उन्होंने कहा कि PCC चीफ मोहन मरकाम के माध्यम से मुझे तो पता चला कि मेरे खिलाफ टेल्को थाने में झारखंड में ऐसा कोई मामला दर्ज है। तो अब देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। कांग्रेस के झूठे आरोप हैं, ब्रह्मानंद नेताम पर भरोसा करती है, या 4 साल के कामकाज पर कांग्रेस को वोट मिलता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रायपुर से। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर संशोधन प्रस्ताव लाएगी विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट को 13 की जगह 16% आरक्षण देने का संशोधन, EWS को 4 की जगह 10% आरक्षण देने का संशोधन। भाजपा के प्रस्ताव को मिला संयुक्त विपक्ष का समर्थन। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बसपा के विधायक भी आए साथ। तो रायपुर से बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर संशोधन प्रस्ताव लाएगी विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट को 13 की जगह 16% आरक्षण देने का संशोधन, EWS को 4 की जगह 10% आरक्षण देने का संशोधन। भाजपा के प्रस्ताव को मिला संयुक्त विपक्ष का समर्थन। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बसपा के विधायक भी साथ में हैं इस मसले पर। गौरव शर्मा से जान लेते हैं इस पर विस्तार से। गौरव, आपसे पूरी डिटेल से जानकारी चाहेंगे इस खबर पर। देखिए, आरक्षण संशोधन विधेयक जो है उस पर एक संशोधन प्रस्ताव लाने जा रही भारतीय जनता पार्टी विधायक दल। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त विपक्ष का साथ मिला है। JCCJ और बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए, और कहीं ना कहीं जो संशोधन प्रस्ताव है वो आरक्षण के प्रतिशत पर है। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, चाहे वो EWS के लिए हो या ST/SC के लिए हो, तो उसके आधार पर ही आरक्षण का प्रतिशत हो। इस बात को जो विपक्ष के सदस्य वो कह रहे हैं। इसी संबंध में धर्मलाल कौशिक का बयान सामने है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में SC को 13% आरक्षण देने की बात हो रही, तो उसे 16 किया जाना चाहिए। साथ ही साथ EWS के लिए जो 4% आरक्षण निर्धारित की गई है उसे 10% रखना चाहिए। इस बात को उन्होंने कहा। और अब इसी आशय का जो संशोधन प्रस्ताव है वो कल पेश करने जा रही है, संयुक्त विपक्ष पेश करने जा रहा है। अगर इस प्रस्ताव को माना जाता है तो ही सर्वसम्मति से पास होगा। तो एक जो चला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका।